नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ स्वाति आपके साथ और आज मैं बात करने वाली हूँ शुक्र की जो करंट ट्रांजिट हो रही है टू द आर्द्र नक्षत्र, यानी वीनस ट्रांजिट इन आर्द्र नक्षत्र के साथ। जैसे देख सकते हैं कि आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज ब्लैक साड़ी पहना जाए और व्हाई नॉट लुक ब्यूटीफुल टुडे एंड also this sari is one of my first sari I ever bought in my life and I am very like मैं इतनी महंगे चीज़ें मतलब बाय करती हूँ कि sometimes like my mother she like oh god इतना महंगा पकड़ती हो, सीधा पकड़ती हूँ the costliest and the most stylish thing in the marketplace और इतने पैसे मैंने खर्च किए हैं कपड़ों में मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसका रीज़न ये भी है कि बिकॉज आई ऑल्सो हैव वीनस इन अदर नक्षत्र एंड जो ये सजना सवरना खूबसूरती विमेन द थिंग रिप्रेजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस शुक्र. So as a nostalgia, I thought, why not wear my first sari, one of my first sari. So anyways, and let's talk about this current transit. तो सबसे पहली चीज़ जो इस ट्रांजिट से ये होगा कि बहुत लोगों का ब्रेकअप हो सकता है. तो इस ट्रांजिट से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो सकता है कि बहुत लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर जेमिनाई राशि और लग्न, बिकॉज आपकी राशि में शुक्र आ रहे हैं, वो भी आर्द्र नक्षत्र में. अगर आप आर्द्र नक्षत्र के हैं तो बहुत हाई चांस है कि आपका इस टाइम पे ब्रेकअप हो सकता है. एंड इट विल बी अ वेरी पेनफुल ब्रेकअप बेसिकली बिकॉज आर्द्रा जो है इट ब्रिंग्स टीयर्स इन योर आइज, मतलब आंसू बहेंगे, दुख होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी. इफ़ यू रिमेंबर हाउ लॉर्ड शिवा वाज क्राइंग, तो आपको पता होगा कि कैसे भगवान शिव जी जब सती का डेथ हुआ था, उनकी पत्नी, उनकी बीवी सती का डेथ हुआ था, तो ही वॉज क्राइंग लिटरली. तो आप ऐसे ही जिनका ब्रेकअप होगा अभी बहुत रोने वाले हैं, बहुत दुखी फील करेंगे. बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट आर्द्र नक्षत्र. अगर आपके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी शुक्र मतलब वीनस आर्द्र नक्षत्र में हैं एंड इट्स लाइक आर्द्रा में वापस वीनस रिटर्न कर रहे हैं उस जगह पर, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई पास्ट लवर आए, पास्ट लाइफ कनेक्शन आए, पिछले जन्म का जो कनेक्शन कहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक लवर के रूप में, एक प्रेमी के रूप में. और मे बी यू विल फॉल इन लव विद देम एंड यू विल बी अट्रैक्टेड टू देम. तो बहुत सडनली किसी से कनेक्शन बन जाएगा, लाइक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा अनजाना सा और आप उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे और बहुत बहुत डीपली इमोशनल फील करेंगे और आप रीज़न नहीं जान पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. लाइक अनएक्सप्लेनेबल इमोशंस फील करेंगे. बट एट द सेम टाइम सबसे प्रॉब्लम आर्द्र नक्षत्र का ये है कि अगर स्पेशली शुक्र अगर आर्द्र नक्षत्र में है तो हमेशा आप यही फील करेंगे कि ये जो व्यक्ति है मेरे लाइफ में, ये जो व्यक्ति है, जो मेरा लवर है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड है या वाइफ है, तो उनको हमेशा ऐसा फील होगा कि कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये अबैंडन तो नहीं, तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा. सो कॉन्स्टेंटली आप वही फील करेंगे और वो फीलिंग जो है, जो डर है, फियर है, जो वहाँ पर आर्द्रा के कारण आ रहा है, उस फियर के कारण आप हो सकता है आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ हुआ नहीं होगा लेकिन आप वो ज़्यादा ही सोचेंगे कि अरे ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा. होने से पहले ही आप कैलकुलेशन करने लगेंगे कि एवरीथिंग विल गो रॉन्ग एंड यू विल से ओके आई थिंक सब खराब हो जाएगा, इससे बेटर कि हम पहले से ब्रेकअप कर लेते. सो या एग्जैक्टली दिस इज़ द फीलिंग यू आर गोइंग टू गेट. एंड तो इस वक्त जो रिश्ते बनेंगे किसी की भी लाइफ में, उसके ब्रेकअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं in that period. Like अभी Venus will be there in Ardha Nakshatra from 20th to 31st May 2026. ये पूरा मई का महीना रहने वाले हैं. तो इस वक्त मतलब जो रिलेशनशिप आ रहा है उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, उसको थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए बिकॉज आप नहीं जानते क्या होने वाला है. एंड ऑल्सो व्हेन वीनस कम्स टू अदर नक्षत्र देयर इज़ अ चांस ऑफ लव कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, यानी कि जो व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे हो सकता है वो विदेशी हो, यानी कि आपके कम्युनिटी के ना हो. ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिकन हो या ब्रिटिशर हो. मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आप ओडिया है तो वो पंजाबी हो या बंगाली हो या फिर मलयाली हो, यू नो, ऐसे कोई लव कनेक्शन फॉर्म हो सकता है. एंड अदरवाइज यू विल ऑल्सो डेवलप अ इंटरेस्ट इन फॉरेन कल्चर, फॉरेन ट्रेडिशन. इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा. हो सकता है कुछ लोग नया लैंग्वेजेस भी सीखें, फॉरेन लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट आएगा. ये सीखने का बहुत बेस्ट पीरियड है ऑल्सो. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, जैसे जर्मन, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो, आप इस वक्त एनरोल करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा.
सम ऑफ यू ऑल्सो ट्रैवल अब्रॉड बाय द वे, बाहर जाने का एक बहुत अच्छा मौका है, समय है ये। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो फिर यस यू माइट हैव सम प्रॉब्लम। सो आपको अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई दरार गैप ज़रूर आएगा। एज आई सेड देयर विल बी दिस फियर ऑफ फेलियर जो कहते हैं। वैसे अदर नक्षत्र के जो लोग होते हैं, especially when Venus is in other nakshatra, that time you will actually want to have someone in your life जिसके साथ एक soulful connection है, especially if you are a Venus in Adra person, like आपके birth chart में already Venus in Adra है, तो आप तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाए जिसके साथ एक soulful bonding हो, like जो आपको मतलब दिल से प्यार करे, अनकंडीशनली प्यार करे, और आपको उसके साथ एक इमोशनल सोल कनेक्शन फील हो, गहराई फील हो। तो वो कितना भी हैंडसम हो, कितना भी रिच हो, कितना भी प्यारा हो, कितना भी कोशिश कर रहा हो, आप उसको हाँ नहीं बोलेंगे। सो यू वांट दैट डीप कनेक्शन। वीनस इन आद्रा पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट। सो yeah, I mean, I am also Venus in Adra, so I have also felt that thing. Like unless and until somebody, I cannot connect with someone unless and until there is a deep soul connection. And also इस वक्त आप ये फील करेंगे कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है दो लोगों के बीच, आप उस व्यक्ति को चॉइस नहीं करेंगे। लाइक अनलेस एंड अनटिल द पर्सन टॉक्स टू यू, बात नहीं करता है, तब तक आपको लगेगा कि यार कुछ मिसिंग है। और जब तक आपका जो पार्टनर है आपसे बात नहीं करता है, कम्युनिकेट नहीं करता है, तो आपको मतलब इच्छा नहीं होगा उसके साथ कनेक्ट होने के लिए। सो दैट कम्युनिकेशन फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ। सो राइट नाउ अगर अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए रोज़ ऑन डेली बेसिस, टॉक समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कल क्या करेंगे, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर लाइफ, कुछ भी, कोई भी बातें करो। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इस वक्त फ्लर्टिंग की टेंडेंसी आ सकती है आप में। यू माइट फील लाइक फ्लर्टिंग विद पीपल एंड जो हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करते हैं वो उसकी टेंडेंसी आ सकती है। एंड ऑल्सो यू माइट ऑल्सो गेट ईजिली अट्रैक्टेड टू अदर पीपल, द लाइक अपोजिट जेंडर से आप अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। यू विल गेट द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग अट्रैक्शन, बीइंग इन रोमांस, रोमांटिक फील करेंगे इस वक्त, रोमांस में जाने की इच्छा होगी। एंड एज आई सेड, इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है द फियर जो फैक्टर रहेगा रिलेशनशिप्स में। आपको डर लगेगा, आपका रिश्ता टूट सकता है, और बहुत लोगों का रिश्ता टूटेगा। एज आई सेड, वो तो फियर रहेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कुछ पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम्स हील करने पड़ेंगे। स्पेशली अगर आप वीनस इन आद्रा पर्सन हैं, आपके पास्ट लाइफ में कोई ऐसा साथी मिला था जिसने आपको शायद चीट किया था, बिट्रे किया था, अबैंडन किया था, इसलिए इस लाइफ में आप हमेशा यही फील करेंगे कि द सेम थिंग इज़ गोइंग टू रिपीट, वही होने वाला है, वही होने वाला है। वो डर आपके अंदर रहेगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। सो फॉर दैट रीज़न आपको पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा, और हील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। अपने आप को इंटरनल हील कीजिए, फॉरगिव कीजिए लोगों को, and start some spiritual practices. Like one of the easiest thing you can do is chant Jai Ma Lakshmi or Jai Ma Kali as many times. For Jai Ma Lakshmi, it can be 6 or multiple of 6. And for Jai Ma Kali, 9 or multiple of 9 आप chant कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन और काली माता को ट्यूसडे या फिर सैटरडे, all these days। और काली माता को आप ट्यूसडे के दिन प्रे कर सकते हैं, या एनी डे कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। कभी भी फील करें, जस्ट फोल्ड योर हैंड्स एंड चैंट जय माँ लक्ष्मी और जय माँ काली, जय माँ काली। यू कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू रिलीज योर सेल्फ। एंड मेडिटेट कीजिए और अपने ट्रॉमास को बाहर निकालिए अपने अंदर से, ताकि आपका मन क्लीन हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके। Also, this is the time when many of you will go for social media में बहुत एडिक्शन होगा, गैजेट्स में एडिक्शन हो सकता है। इसके लिए कोशिश कीजिए स्क्रॉल ना करने की, और ज़्यादा गैजेट्स में टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत भारी रहेगा इस वक्त। तो ये है। और अदरवाइज़ क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। आप कोई भी आर्टिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, सिंगर है, डांसर है, मॉडल है, कोरियोग्राफर है, कुछ भी है, सबके लिए बहुत बढ़िया समय है क्रिएटिव करने के लिए। बल्कि मैं इस वक्त बहुत सारे, आज ही मुझे इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आए कि मैं सोची ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। लगता है कि समय का अभाव है, क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें करूँ तो क्या करूँ। एंड स्पेशली फैशन डिज़ाइनर्स ऑल्सो, दे कैन रियली एक्सेल इन दिस
टाइम। एक और चीज़ हो सकता है इमोशनल आउटबर्स्ट होना, लाइक सडनली फीलिंग ओ मतलब इतना इमोशनल फील करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना सारा इमोशन कहाँ से आ रहा है। रोने की इच्छा हो सकती है, चीखने की, चिल्लाने की, बिकॉज आर्द्र नक्षत्र वैसी एनर्जी रहती है कि यू विल फील लाइक इतने सारे इमोशंस मेरे अंदर है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। So yeah, that might happen and you'll have to like control yourself. Maybe you need someone around you. कोई तुम्हें कोई प्यारा सा दोस्त हो, आपकी मदर हो या फादर हो, आपके भाई या बहन हो, जो आपको थोड़ा सा काम डाउन करे, बोले कि इट्स ओके, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो। तो अपने अंदर मत रह जाइए, बाहर निकलिए, टॉक टू पीपल, गो आउट, सेलिब्रेट, कभी कभी राइड पर चले जाइए, जस्ट गो ऑन अ ब्लैंक राइड, यू नो। आई दिस इज वन थिंग आई डू दीज डेज, विच मैं अपना बाइक लेकर, स्कूटी लेकर तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना गाड़ी लेकर बाहर निकल जाती हूँ और जस्ट ब्लैंक ड्राइव करती हूँ, ऐसे चलाती हूँ अकेले, विथ नो वन, एंड आई जस्ट एन्जॉय द रोड, बाहर देखती हूँ, लाइटें देखती हूँ, और जस्ट उस एनर्जी को सोक करके वापस आ जाती हूँ। तो फिर मुझे फिर से फ्रेश फील होता है। सो ऐसा कुछ एक्टिविटी रखिए जिससे अपने अंदर से बाहर निकल सके, बिकॉज ओवर थिंकिंग बहुत होता है इस टाइम पर। सो या इट्स अ स्मॉल पीरियड, डोंट वरी, बट हाँ, टावर कार्ड की तरह है, कुछ सडनली रिवील होगा आपकी लाइफ में। अब हो सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाए सडनली, सब कुछ जैसे, बट सच्चाई बाहर निकलेगी। लाइक राहुदेव जो है वो मतलब तोड़ मरोड़ के रखते हैं ना, जो कहते हैं ना, वैसा ही कुछ होगा। सो या दैट वाज ऑल, बट डोंट वरी, जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके साथ, मतलब एट द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर लाइफ। सो ऑन दैट नोट, दैट्स ऑल, एंड हैव एन अमेजिंग टाइम एंड कीप ऑन कनेक्टिंग विद द डिवाइन एनर्जी। जब डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय। बाय बाय।